हेलो क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 3D के क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 और इसके बाद विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है। तो ये एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर का। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध करना a क्यूब बराबर a इनवर्स के। ठीक, तो सबसे पहले हमें a क्यूब निकालना पड़ेगा, उसके बाद a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तब ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले करेंगे क्या, ए क्यूब निकालिए। ए क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए स्क्वायर चाहिए। तो यहां से निकालते हैं ना, इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए क्रॉस ए के, है ना, यही लिखे थे एक बार। तो ए की वैल्यू यहां दे रखी है 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 और 1। ठीक, इनटू फिर से वही चीज 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 और 1। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई यहां भी करना है। तो सबसे पहले रो का किससे मल्टीप्लाई होता है, कॉलम से। तो ये वाली जो रो है, ठीक, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी वाली रो का इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो एक एक स्टेप यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाली जो रो है ना, इस वाली रो का हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इस वाले कॉलम से। तो देखिए यहाँ पे लिखूंगा मैं जैसे, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, बड़ा सा मैट्रिक्स बनाया यहाँ पे। तो 3 इंटू 3 है ना, 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, ठीक है, प्लस -3 इंटू 2 कितना हुआ -6, ठीक, प्लस ये 4 इंटू 0 आपका कितना होगा 0, है ना। ये इसका इससे मल्टीप्लाई, अब इसका इस वाले रो का इससे मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से, तो वो यहां पे आएगा, है ना। तो 3 इंटू -3 मतलब कितना -9, ठीक, प्लस -3 इंटू -3 कितना हुआ +9, प्लस 4 इंटू -1 कितना हुआ -4। ठीक, आगे बढ़ते। अब इस वाले रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, -3 इंटू 4 कितना हुआ -12, 4 इंटू 1 कितना हुआ +4। ठीक, ये हमारा अभी क्या बना, ये हमारा बना R1, जिससे बात R2 और R3 इसी तरह बना, है ना। तो अब इसका हिसाब हो चुका, अब बात करते हैं इसका, है ना। तो अब इस वाले कॉलम का, ठीक, इस वाले रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 कितना आएगा यहाँ पे 6, -3 इंटू 2 कितना आएगा -6, और 4 इंटू 0 आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 0। ठीक, अगला 2 इंटू -3 कितना आया -6, -3 कितना आया +9, ठीक है, -3 इंटू -3 प्लस का कितना आ गया 9। अच्छा, 4 इंटू -1 कितना आ गया -4, है ना। फिर से 2 इंटू 4 कितना आ गया 8, -3 इंटू 4, ठीक, 2 इंटू 4 आपका 8, -3 इंटू 4 आपका माइनस में 12, ठीक, 3 चौक 12, और 4 इंटू 1 कितना आ गया आपका +4। ठीक, ये बात समझ में। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया R2। अब किसकी बात करेंगे, R3 की। तो इस वाले रो का, ठीक है, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू 3 आपका 0 रहेगा, ठीक, -1 इंटू 2 कितना रहेगा आपका -2, 1 इंटू 0 फिर से कितना रहेगा 0। आगे अब देखिए यहाँ पे फिर से 0 इंटू -3 आपका 0, -1 इंटू -3 आपका +3, और फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इंटू -1 आपका कितना आ गया, 1 इंटू -1 आपका आ गया -1। ठीक, आगे 0 इंटू 4 0, -1 इंटू 4 -4, 1 इंटू 1 कितना +1। तो ये हमारी पूरी मैट्रिक्स तैयार हो चुकी है ना। इसको अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो अब ये इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसका काम खत्म है अभी है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ए स्क्वायर जो हमारा निकला, है ना, ए स्क्वायर हमारा कितना निकला यहाँ पे 9 -6 कितना आ गया यहाँ पे 3, -9 + 9 से कैंसिल, ये आपका कितना आ गया -4, 3 - 6 = 9, 9 - 6 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 = 24, 24 - 9 =
12 माइनस 12 से कैंसिल, तो आ गया आपका प्लस का 4। ठीक, 6 माइनस 6, ठीक, ये कितना आ गया आपका 0। देखिए -6 -4 -10, तो -10 + 9 मतलब कि माइनस का 1, 8 4 12, ठीक है, 12 में से 12 कट के आपका कितना बचेगा 0। यहाँ पे आपका माइनस का 2, ये आपका 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, और यहाँ पे -4 + 1 कितना आ गया माइनस का 3। ये हमारा क्या निकला ए स्क्वायर निकला। मुझे क्या चाहिए ए क्यूब चाहिए। ठीक, तो ए क्यूब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती के चांसेस होते हैं। अब ए क्यूब को मैं एक दो प्रकार से लिख सकता हूँ। ए क्यूब बराबर मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, तब भी मेरा ए क्यूब निकलेगा। और ए क्यूब बराबर मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए स्क्वायर, है ना, तब भी मेरा यहां से भी ए क्यूब बनेगा, यहां से भी ए क्यूब बनेगा। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिए कि मैट्रिक्स में अगर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें ऑर्डर का फर्क होता है। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि ए स्क्वायर इंटू ए लें या फिर ए इंटू ए स्क्वायर लें। ठीक, तो देखिए मैट्रिक्स में हमेशा आप याद रखिएगा कि ज्यादा से कम पावर वाला लेते हैं, मतलब जिसकी पावर ज्यादा उसको आगे रखूंगा मैं, जिसकी पावर कम उसको पीछे रखूंगा, तब हमारा सही बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर मैंने इससे सॉल्व किया तो क्वेश्चन हमारा कभी से नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप लोग को आप पता होनी चाहिए कि जो मैट्रिक्स में आपका कम्यूटेटिव लॉ है वो फॉलो नहीं होता। मतलब कि अगर दो मैट्रिक्स में ए बी की बात करूं तो ये आपका कभी भी बराबर नहीं होगा बी इंटू ए के, है ना, मैट्रिक्स के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये वाला केस लेके चलना है ना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को पहले रखना पड़ेगा और ए को किस कहाँ रखना पड़ेगा बाद में। तो अब बात करूंगा मैं ए क्यूब की, तो ए क्यूब हम लोग लिख चुके हैं ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर मैंने पहले से लिख दिया है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए क्यूब बन जाएगा, है ना, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो मतलब मैं लिख रहा हूँ ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर यहाँ पे पहले से लिखा है इंटू ए का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, है ना। ए का मान यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया गया, तो ए की वैल्यू जो यहाँ पे दी गई है 3 -3 4 2 -3 4 और 0 -1 1। ठीक, फिर से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी ए क्यूब की। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से वही कहानी, है ना, इस वाले रो का एक बार इस वाली कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई और फिर इस वाली कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे तो ए क्यूब बराबर आपका आएगा, है ना, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9 -4 इंटू 2 आपका कितना आ जाएगा -8, 4 इंटू 0 आपका कितना आ जाएगा 0। ठीक, फिर से 3 3 गुणे -3, है ना, कितना आ जाएगा -9, -4 गुणे -3 मतलब प्लस का 12 और 4 इंटू -1 कितना आएगा -4। ठीक, आगे 3 इंटू 4 12 -4 इंटू 4 का 16 और ये कितना आ जाएगा प्लस का 4। ठीक, अब इसकी बारी R2 की, है ना। अब किसकी बारी है R2 की, तो 0 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एलिमेंट हमारा 0 है, तो मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सीधे -1 से सब में गुणा कर देता हूँ, तब हमारा आ जाएगा। कैसे देखिएगा, मैं यहाँ पर करूंगा 0 इंटू 3 आपका 0 आएगा, -1 इंटू 2 आपका -2 आएगा, फिर से 0 इंटू 0 आपका कितना आ जाएगा 0 आएगा। मतलब कि यहाँ पे बीच वाले का सिर्फ बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं बस, है ना। देखिए 0 इंटू 3 आपका 0 हुआ, -1 इंटू 2 आपका कितना हो गया -2, फिर से 0 इंटू 0 क्या हुआ 0 हो गया, है ना। इसका हिसाब हो चुका। अब इसकी बात करता हूं मैं 0 इंटू -3 आपका 0, -1 इंटू -3 आपका कितना प्लस का 3, फिर 1 इंटू 0 आपका कितना हो गया 0। फिर से आगे बढ़ता हूं मैं 0 इंटू 4 आपका 0, -1 इंटू 4 आपका कितना आ जाएगा -4, फिर से 0 इंटू 1 आपका 0, है ना। इसका हिसाब हो गया। अब किसका मल्टीप्लाई होगा R3 का मल्टीप्लाई होगा इससे C1 C2 और C3 से, है ना। तो -2 इंटू 3 आपका कितना आ जाएगा -6, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा +4, -3 इंटू 0 आपका कितना आ जाएगा 0, है ना। -0 या +0 बात एक ही पड़ी। अच्छा, बात करते हैं आगे। तो -2 इंटू -3 कितना आ जाएगा +6, 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू -1 +3। ठीक, अच्छा आगे -2 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका -8, 2 इंटू 4 आपका +8, -3
इंटू 1 कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो ये हमारा क्या तैयार हुआ, यहाँ से ए क्यूब तैयार हुआ। तो ए क्यूब बराबर आपका आया है 9 में से 8 गया 1, -9 -4 -13, तो -13 + 12 मतलब कि आपका माइनस का 1। देखिए 12 4 16, 16 16 कट के क्या हो गया 0। ठीक, अच्छा यहाँ भी कितना है, ये -2 3 -4 -6 और +4 कितना आ जाएगा माइनस का 2। 6 से 6 कट गया, ये कितना आ गया 3। 8 से 8 कट गया, ये कितना आ गया माइनस का 3। ठीक, तो ये हमारा क्या तैयार हुआ, ए क्यूब तैयार हुआ। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना है ए क्यूब बराबर ए इनवर्स की। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ चुका है ए क्यूब। ठीक, इसको नोट करके रखिए। अब बात करते हैं किसकी, राइट हैंड साइड की। हाँ, राइट हैंड साइड निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड। तो यहां पर राइट हैंड साइड में आपका दे रखा है कि ठीक है ए इनवर्स हमें निकालना है, तो किससे चलेंगे हम लोग। ठीक, हम लोग लिखेंगे ए बराबर आई इंटू ए से, है ना। ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ए की वैल्यू दी है 3 -3 4 2 -3 इंटू 4 0 -1 और 1 बराबर आई की यहाँ पे वैल्यू दी रखी है। ठीक, आई के लिए तो यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के लिए वही होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू कितना, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो मुझे ए इनवर्स निकालना है ना, यहाँ पे 1 नहीं, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। 1 करने के लिए क्या करूंगा मैं कि अगर R2 में से मैं R1 को घटा दूं, है ना, R1 में से R2 घटा दूं तो 3 में से 2 निकल के कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम जो ऑपरेट करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम जो ऑपरेट करेंगे, R1 में ऑपरेट कर रहा हूं मैं, R1 माइनस R2। ठीक, इसमें में से इसको घटा रहा हूं, तो देखिए 3 में से 2 गया, 1 बचा, है ना। -3, एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, तो -3 + का 3 कितना हो गया 0। 4 - 4 आपका कितना आ गया 0। ठीक, अच्छा यहाँ कितना आ गया 2 -3 4 0 -1 1 बराबर। सेम काम यहाँ भी करिए, 1 - 0 आपका 1 0 - 1 -1 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में कितना दिया आपका 1। ठीक, अब ये 1 बन चुका है, वो इस 1 की वजह से क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। कैसे करेंगे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, मतलब मैं R2 में ऑपरेट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे R2 में ऑपरेट कर रहे हैं, R2 माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू R1। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए 1 0 0 2 - 2 आपका 0 -3 और ये आपका 0 रहेगा, मतलब कि माइनस का 3 और 4 - 0 आपका 4 0 -1 इंटू 1। ठीक, बराबर ये आपका सेम है 1 -1 0। ठीक है, R2 - 2 R1, तो मतलब 0 - 2 कितना आएगा माइनस का 2 1, है ना। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक माइनस पहले से, तो 1 माइनस माइनस प्लस और 2 और 1 मिलके कितना हुआ, ये हो गया आपका 3 0 - 0 आपका 0 0 0 1 इंटू में कितना, है ना। कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, है ना, ज्यादा कठिन कैलकुलेशन नहीं है अभी तक। तो अब इस 1 की मदद से ये हमारा 0 बन चुका है। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे 1 बनाना है प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना क्या है कि मुझे इसकी मदद से यहाँ पे क्या बनाना है 1। ठीक, तो करें क्या यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस कर दूं, ठीक, तो -3 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो -3 + 4 आपका यहाँ क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो मतलब मैं R2 में ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, R2 में क्या ऑपरेट कर रहे हैं, R2 - 4 इंटू R3। ठीक, करके देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखिए R2 की वैल्यू यहाँ पे -3 -4, R3 की वैल्यू कितनी -1। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा
-3 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका R1 में कुछ नहीं किया तो 1 0 0। ठीक, R2 - 4R3 तो मतलब कि R2 की वैल्यू यहाँ पे 0। ठीक, 0 - 0 आपका 0 ही रहेगा, है ना। -3 और यहाँ पे -1 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 4 आपका कितना बन जाएगा, 1। ठीक, यहाँ पे कर लेता हूं मैं, तो R2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, 4 -4 × R3 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब ये आपका क्या हो गया, 0। अच्छा, यहाँ क्या बच गया, 0 - 1 1 ना, यहाँ तो कुछ नहीं दिया, बराबर। सेम काम यहाँ भी अब कर लेते हैं, है ना। तो अब देखिए, तो 1 - 1 0। ठीक, R2 - 4R3 तो R2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, R2 की वैल्यू यहाँ पे -2 और यहाँ पे 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो -2 - 0 मतलब ये आपका रहेगा -2। फिर से 3 यहाँ पे -0 आपका कितना रहेगा, 3 ही रहेगा और 0। ठीक, R2 की वैल्यू 0 और यहाँ पे 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 0 - 4 मतलब कितना आ जाएगा, -4। ठीक, अच्छा, ये तो ऐसे वैसे ही है, 0 0 1 × 8, है ना। अब देखिए क्वेश्चन काफी हद तक ठीक ठाक जा रहा है ना। तो 1 की मदद से ये 0 हो गया, 0 1 0 0 - 1 0। अब क्या करना है कि यहाँ पे 0 बनाना है इसको, है ना, इसकी मदद से इसको 0 बनाना है। तो क्या करूंगा मैं, इसमें R3 में ये R2 जोड़ देता हूँ, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे करेंगे, अब क्या करने जा रहे हैं कि R3 में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ R3 + R2, है ना, R3 + R2। तो देखिए ये आपका कितना है, 1 0 0, है ना, 0 1 0। तो 1 - 1, ठीक, देखिए यहाँ पे 0 + 0 आपका 0, -1 + 1 आपका 0 और 1 + 0 आपका 1। ठीक, बराबर 1 - 1 0 -2 3 -4। ठीक है, R3 + R2 -2 प्लस मतलब ये आपका -2, ये आपका 3 -4 + 1 -3। ठीक है, इनटू A। देखिए इधर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बन चुका है, तो मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, A इनवर्स। तो मतलब यहां से आ गया आपका A इनवर्स बराबर 1 - 1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चेक करिए आप लोग कि क्या यह A³ के बराबर है। ठीक है, हमने यहाँ पे नोट करके रखा पहले से ऑलरेडी, है ना। तो चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो 1 - 1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। ठीक, 100% ये हमारा A इनवर्स A³ के बराबर है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ therefore A³ बराबर A इनवर्स, है ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के था, तो A³ बराबर A इनवर्स के, है ना। ये क्या हुआ हमारा, है ना, ये हमारा सिद्ध हुआ। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 के साथ हमारा एक्सरसाइज 3D कंप्लीट हो गया, है ना। अब बात करते हैं विविध प्रश्नावली की। इसमें पूरा जो अभी तक पढ़े हैं ना उसका सब मिक्सअप है, और इसके अलावा कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, है ना, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो बात करते हैं प्रश्नावली 3E की, विविध प्रश्नावली 3E, है ना। विविध प्रश्नावली 3E, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता जाता हूँ, है ना। आप लोग बुक से उसको पढ़ते रहिएगा ताकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन है ना। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छाटिए। पहला है ना, कि अवयव 0 1 1 0 0 1 1 0, इसका क्रम पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे है 1 × 1 2 × 2 0 -1, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि ये 1 और 1 देख के जल्दी से 1 × 1 लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे रो कितने हैं, 2। ये रहा आपका R1 और ये रहा आपका R2। अच्छा, 2 रो हैं और कॉलम कितने, कॉलम भी 2 है। ये आपका C1 और ये आपका C2। तो मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 × 2। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है ना।
ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला ए और बी दो मैट्रिक्स दिया है, ए माइनस बी यहाँ पे निकालना है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन यहाँ पे। तो ऐसे निकाल लेते हैं, 5 में से 6 गया आपका -1 है ना, बी में मैच कर रहा है, -3 -4 आपका माइनस, ठीक है, -3 + 4 आपका 1, तो मतलब इसका भी आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो दूसरे में आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देख लेना है, इसमें भी आपका बी ही सही रहेगा। हाँ, बात करते क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि यहाँ पे दिया है एक वर्ग अवयव दिया है ना, और इसके लिए कंडीशन पूछी गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि ए बराबर आपका दिया है ना, ए बराबर आपका दिया है AIJ M क्रॉस N, देखिए एक वर्ग अवयव है यदि, है ना। अब यहां देखो, सबसे पहले ये समझते हैं, ये लिखा गया है, ये आपका मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है ना, कि उतना बड़ा सा ना लिख के हम छोटे में भी लिख सकते हैं। आई क्या है, आई आपका रो होता है, ठीक है, रो मतलब कि आपका ये पंक्ति होती है, और जे मतलब आपका क्या होता है, कॉलम, कॉलम मतलब ये स्तंभ होता है। तो ये आपको पंक्ति दिखाता है, ये आपका स्तंभ दिखाता है, मतलब रो और कॉलम दिखाता है। M क्रॉस N आपका क्या है, ऑर्डर है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि वर्ग अवयव है, तो देखो वर्ग अवयव आपका क्या होता है, वर्ग अवयव वो होता है कि जिसमें रो और कॉलम आपके बराबर होते हैं, जैसे आपका 3 क्रॉस 3 है ना, आपका 2 क्रॉस 2, आपका 1 क्रॉस 1, और आपका 4 क्रॉस 4, ठीक। तो मतलब कि जिसमें रो और कॉलम आपके दोनों बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे M क्रॉस N इसका ऑर्डर है, तो यह कब क्या कहते हैं कि वर्ग अवयव होगा, जब M और N आपके क्या हो, दोनों बराबर हो, है ना। देखिए यहाँ पे जितने एग्जांपल है सब में क्या है, M और N बराबर है, तो यहाँ पे M बराबर किसके होना चाहिए, N के। तो मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है ना, किसके होना चाहिए, M बराबर N के, है ना, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दे रखा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के अवयवों के लिए, किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अवयव आपका दे रखा है कि दोनों अवयव हमें बराबर करना है। तो मतलब यहाँ पे एक अवयव दिया है 3x + 7, ये यहाँ पे 5, ये यहाँ पे y + 1, और ये यहाँ पे 2 - 3x, ये बराबर होना चाहिए, है ना। मतलब x का हम कौन सा मान रखें, कि ये वाला अवयव और इसके जो बगल में अवयव दिया है ना, दूसरा जो मैं लिखने जा रहा हूँ, दोनों बराबर होंगे, है ना। तो 0, y - 2, 8 और 4। तो देखिए अवयव की परिभाषा हमें क्या सिखाती है कि दो अवयव कब बराबर होंगे, जब उनके संगत एलिमेंट जो है, उनके संगत अवयव जो है वो भी आपस में बराबर हो। तो मतलब कि ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये चीज इसके बराबर होना चाहिए, और ये चीज इसके बराबर होना चाहिए, तब हमारा क्या कहते हैं कि अवयव क्या होगा, बराबर होगा। अब ये पूछा गया कि x और y के कौन से मान के लिए ये बराबर होगा, तो अलग अलग कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, मतलब कि 3x + 7 बराबर होना चाहिए 0 के, नंबर 1। 5 बराबर होना चाहिए y - 2 के, मतलब कि y - 2 बराबर होना चाहिए 5 के, नंबर 3। y + 1 बराबर होना चाहिए 8 के, ठीक। और नंबर 4 2 - 3x बराबर होना चाहिए 4 के, 2 - 3x बराबर होना चाहिए 4 के, है ना। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो x बराबर आ जाएगा आपका -7/3, यहां से आ जाएगा y बराबर 5 + 2 मतलब कि 7, यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा 7, मतलब दोनों बराबर, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, -3x बराबर 4 - 2, है ना। तो मतलब कि -3x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2/3। अब देखिए यहाँ पे x का एक मान यहाँ पे निकला -7/3, x का यहाँ पे एक मान निकला -2/3, मतलब कि एक ही समीकरण में, ठीक है, x के दो मान संभव हो सकते हैं क्या, नहीं संभव हो सकते। इसीलिए देखिए y का यहाँ तो इक्वल आया है ना, कि y का तो मान 7 यहाँ पे इक्वल आया है, लेकिन यहाँ पे x के दो वैल्यू है, एक है -7/3, एक है -2/3, जो कि आपका संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है। तो फोर्थ में जो आपका रहेगा, है ना, वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के, है ना, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपका, ठीक, देख लेते इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है कि 3x3 कोटि मतलब ऑर्डर के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है ना। ये देखिए आपका ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3x3 ऑर्डर के ऐसे अवयवों की कितनी संख्या होगी कि जिनकी जो प्रविष्टि है मतलब कि जो उसके अंदर रखा है वो 0 है या तो कितना है 1 है। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये दो कॉन्सेप्ट लेकर आता है ना। ये कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन मतलब ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ये हमारा जो हम लोग 11th में सीखे थे क्रमचय तथा संचय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन अपने आप में सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन में आपका 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक। क्वेश्चन में ये पूछा गया क्या, ठीक, पूछा है कि ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है ना। अवयवों की संख्या यहाँ पे पूछी गई है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि 3x3 ऑर्डर में कितने एलिमेंट हमारे आ सकते हैं, है ना। तो देखिए 3x3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम। तो 3 रो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 R1, 1 2 3 ये आपका R2, 1 2 3 ये आपके R3। तो देखिए टोटल संख्या यहाँ पे कितनी आई है ना, टोटल संख्या यहाँ पे आई 3, देखो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे तो 3 त्रिक का 9, ठीक है, 9 त्रिक 27। तो मतलब ये कितनी है टोटल संख्या यहाँ पे देखिए, सॉरी, और टोटल संख्या अगर बात करें टोटल जो यहाँ पे खाली स्थान कितने हैं, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। टोटल खाली स्थान कितने 9 है। अब इस 9 स्थान पे, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि 0 और 1 कहाँ कहाँ पे होंगे, है ना। तो वही यहाँ पे पूछा गया कि जिनकी प्रविष्टि प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 है ना। मतलब कि हर स्थान पे आपकी या तो 0 है या फिर क्या है 1 है। तो मतलब कि यहाँ पर आपका 0 बैठेगा या तो 1 बैठेगा। तो मतलब ये वाला स्थान कितने तरीके से हम लोग भर सकते हैं, या तो 0 बैठेगा या तो 1 बैठेगा। तो यहाँ पे हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से। अच्छा सेम यहाँ पर भी या तो 0 बैठेगा या तो 1 बैठेगा। तो ये भी कितने तरीके से हुआ, 2 तरीके से। यहाँ भी आपका 0 बैठेगा या तो 1 बैठेगा, ये भी 2 तरीका। इसी प्रकार ये भी 2 तरीका। इसी प्रकार सारे आपके 2-2 तरीके से बैठ सकते हैं ना, क्योंकि हर स्थान पे या तो आपको 0 को बैठाना है या तो 1 को बैठाना है। तो टोटल कितने हुए है ना, टोटल यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो काउंट करने के लिए क्या करेंगे कि सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे, क्योंकि देखिए सारे स्थान को या तो 0 पे बिठाना है ना या तो 1 पे बिठाना है। तो मतलब एक स्थान पे 2 लोग या तो बैठेंगे, या फिर दूसरे स्थान पे 2 लोग बैठेंगे, या फिर तीसरे स्थान पे 2 लोग बैठेंगे। तो जहां पे आपका या वाला आता है, ठीक है, तो या वाले क्वेश्चन में आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो मतलब कितना हुआ आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 3 3 6 7, ये आपका 8, ये आपका 9, कितना हुआ 2 की पावर 9 है ना। 2 की पावर 9 को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। 2 की पावर 5 मतलब आपका 32 होता है, ये आपका होता है 16 है ना। मल्टीप्लाई कर लो तो 16 दूना 32 और 16 3 48, 48 3 51, मतलब कितना आ जाएगा 512। तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन नंबर डी। तो मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक। तो ये आपका 3x3 ऑर्डर के लिए रहा। स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको मतलब किसी न किसी तरीके से रट लेते हैं कि हाँ इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन यहाँ पे चेंज भी कर सकता है ना, चेंज क्या कर सकता है वो भी देख लेते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछता, ठीक है, क्वेश्चन मैं हल्का चेंज कर रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है ना 2x3 ऑर्डर की, है ना, 2x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है। अब मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि हर स्थान पे, है ना, मैं क्वेश्चन में ये चेंज कर रहा हूँ कि 2x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनमें प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 या फिर 2 है ना। अब हर स्थान पे मैंने 3 बैठा लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कितने खाली स्थान है ना। तो मैट्रिक्स किसका है, 2x3 ऑर्डर का, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। तो 2 रो आपका ये हो गया 1 2, कॉलम कितने हैं 3। तो ये रहा पहला कॉलम, ये रहा दूसरा कॉलम और ये रहा तीसरा कॉलम। तो देखिए टोटल खाली जगह कितना है, खाली जगह है आपका
3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, टोटल खाली जगह कितना है 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 6 खाली जगह हो गया। एक स्थान पे कितने लोग बैठ सकते हैं, या तो 0 बैठेगा या फिर 1 बैठेगा या फिर 2 बैठेगा, मतलब एक स्थान पे कितने हुए 3, इसी प्रकार दूसरे स्थान पे कितने हुए 3, यहाँ पर भी कितना हुआ 3 3 3 और ये 3। ठीक, टोटल मुझे पता करने की कितना होगा है ना, प्रविष्टियों की संख्या, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 की पावर 6। तो इस तरह के क्वेश्चन में है ना, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था है ना, या वहां पर ये क्रॉस लगाते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले